जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Prabhupada Jaya Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मण्य सुप्रविराजकाचार्य स्तोत्र सुशिष्मत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय। श्री श्री सीताराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।
निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। थोड़ा साउंड बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। हरे हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा साउंड बढ़ाना पड़ेगा। तो समूह एक्सपर्ट आपको जो जो साउंड कौन देखता है, हैंडल करता है, जिसको पता है वो करे। हरे कृष्णा। हाँ बेटर, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सब ठीक है आप लोग? सुखदेव गोस्वामी का आगमन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का है 19। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि कैसे आज से 5000 वर्ष पूर्व जब महाराज परीक्षित राजा थे भक्ति के, तो आप सब घटना जानते हो कि कैसे उनको समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। किसको श्राप दिया? राजा परीक्षित को। क्या श्राप दिया था? 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप सबको पता चल जाए 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु आने वाली है, तो क्या करेंगे? अगर पता चल जाएगा, किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा, अगर हमको पता चले कि 7 दिन बाद हमको मरना है, तो 7 दिन का क्या इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले तो रोएंगे। नहीं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी जल्दी क्यों जाना है? इतना माला करने का क्या फायदा हुआ, है ना? हम लोग घर परिवार की चिंता करेंगे कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इतने लोग मेरे ऊपर निर्भर है, उनका क्या होगा। नहीं सोचेंगे ऐसा, है?
कई लोग सोचेंगे कि 7 दिन बचा हुआ है, जितना खाना है खा लो, जितना पीना है पी लो। मृत्यु के को कैसे स्वागत करना चाहिए, उसको महाराज परीक्षित से हमें सीखना है। तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, जब उनको श्राप मिल गया कि आज से 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो तुरंत वहां से वापस आए हस्तिनापुर, और उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाया। उसी दिन तुरंत आए, पुत्र को राज्याभिषेक कर दिए, और उसी दिन घर से निकल गए और गंगा जी के तट पर चले गए। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 3 घंटे का रास्ता है। वो स्थान शुक्रताल के नाम से जाना जाता है। वहां पे भी जा सकते हैं आप लोग कैंप लेकर, है ना, बहुत सुंदर जगह है? हाँ, 4 घंटे का, 4 घंटे, ज्यादा दूर नहीं है, मुजफ्फरनगर के बगल में है। वहां पर जाकर गंगा जी के तट पर बैठ गए और तब सारे ब्रह्मांड के जितने ऋषि मुनि थे सब आए महाराज परीक्षित को विदाई देने के लिए। और वहां पर सुखदेव गोस्वामी भी पहुंच जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जब पहुंचते हैं तो उनको व्यास आसन पर बिठाया जाता है, और राजा परीक्षित जो है नीचे बैठ जाते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, किससे? सुखदेव जी से। तो प्रश्न ये है, इस श्लोक में बताया गया है, श्लोक संख्या 38 में। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, यत् कर्तव्यम् निभिः प्रभु, स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए तथा किसका पूजन करना चाहिए, और ये भी बताइए कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न है कि क्या सुनना चाहिए जब आपकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। क्या जपना चाहिए, क्या नहीं जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ये दोनों पूछा उन्होंने। इसके उत्तर में सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद प्रारंभ होता है, उसके कुछ प्रारंभिक श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे। श्री शुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः
कृतो लोकहितं नृपा आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का मूल विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र निर्णाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। हे सम्राट, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं। तात्पर्य, शास्त्रों में गृहस्थ जीवन के लिए दो नाम हैं। एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए दिव्य जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे उदार भाव से रहें या केंद्रित होकर रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। तो ये ईर्ष्या एक बहुत विशेष लक्षण है जो कि गृहस्थ आश्रम में इसके आने की बहुत चांस रहते हैं। वैसे ईर्ष्या तो हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन गृहस्थ जीवन में इसका खतरा ज्यादा रहता है। ईर्ष्या मेधी शब्द का अर्थ क्या है? मेधी शब्द का अर्थ है अन्यों से ईर्ष्या, इसलिए जब लोग देखते हैं कि उसके घर में गाड़ी आ गई है, हमारे घर में नहीं आ रही, तो लोग ईर्ष्या करते हैं, अरे मेरे घर में तो इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए थी। नहीं आता है ऐसा। और कोई अच्छा चीज किसी को कुछ, लोग अपना कपड़ा पहनेंगे, गहना पहनेंगे, लेकिन उनका पर्पस शो ऑफ होता है ना। या कहीं जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो वहां से फोटो वीडियो खींचने में बिजी रहते हैं, सेल्फी ले लेके भेजते हैं, दूसरों को जलाते हैं के लिए, देखो हम इतना घूम रहे हैं, तुम लोग कहाँ घूम रहे हो, तुम लोग नहीं घूम रहे है ना। नहीं नहीं, तो वहां गया तो सेल्फी खींचने की क्या जरूरत। तुम गए हो वहां पे, तो तुम जाके वहां पे बैठ के अपना थोड़ा वहां का दृश्य का आनंद लो, है कि नहीं। वहां बैठ के अपना ध्यान से बैठो, आनंद लो वहां का वातावरण। फोटो क्यों खींचने का? शेयर करना है। ये क्यों शेयर करना है? ताकि दूसरे जले कि हम इतना मजा कर रहे हैं, तो दूसरे जो देखता है उसको भूत पकड़ लेता है, फिर वो बोलेगा अपने बारे में, हम लोग पिछले 1 साल से कहीं घूमने नहीं गए, बेकार का जीवन हमारा, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हम लोग को भी घूमना चाहिए, स्पेशली वो फोटो देख के, है ना, प्रेरणा आती है ना। ऐसे ये जला नहीं, इसको दे देना। ये कोई नया गाड़ी खरीद लिया तो सबको दिखाएगा, देखो नया गाड़ी है मेरे पास, है ना।
शो ऑफ इसको बोलते हैं, क्या? शो ऑफ। इसी यही आनंद है और कुछ आनंद नहीं। एक व्यक्ति शादी करेगा तो अपने बच्चे को, मैंने तो 5 करोड़ खर्चा किया बच्चे के बेटे के विवाह में, आप कितना कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरे को तो आपसे ज्यादा करना पड़ेगा। तभी तो नाम होगा समाज में। मैं तो सोच रहा हूँ 20-21 करोड़ करूं। 21 करोड़ करके फिर सबको दिखा, देखिए कितना बढ़िया, इतनी व्यवस्था किया हमने, सब दिखावा क्या, दिखाने के लिए। तो कोई आएगा देखेगा, अच्छा इसका ज्यादा नाम हो गया ये, तो ठीक है मैं अपना विवाह करूंगा 25 करोड़। 25 करोड़ का खर्चा किया तो अब उसका भी मार्केट में वैल्यू बढ़ गया, आपका वैल्यू बेकार है 21 करोड़। जैसे बोली नहीं लगता है आईपीएल में, और जैसे मेले में बैल गाय को खरीदा जाता है, वैसे वैसे आईपीएल में, जैसे पहले के जमाने में मेला लगता था, सब लोग अपना अपना गाय बैल लेकर आते थे, है ना, और खरीदने वाले भी आते थे, है ना, बोलते थे इस बैल का कितना आप देंगे, वो बोलता मैं 2000 दूंगा, तो बोल नहीं मैं 3000 दूंगा, बोली लगा देते। आजकल बड़े बड़े क्रिकेट स्टार का बोली लगता है 5 करोड़, तो बैल ही हो गया ना वो। है और यही है, और इसी में लोगों को आनंद आता है। शो ऑफ इसको बोलते हैं, क्या? शो। और जैसे ही आपसे बढ़िया कोई आ गया तो आपका वैल्यू कोई नहीं पूछेगा, तो इसलिए ईर्ष्या इसको बोलते हैं, क्या? ईर्ष्या ही, ईर्ष्या के कारण ही थोड़ा बहुत सुख मिलता है। जब तक हम सबसे बढ़िया, हमारा नंबर 1 रहेगा, तब तक थोड़ा सुख रहे। जैसे ही कोई दूसरा हमसे बेहतर कर दिया तो अब फिर वो हमेशा के लिए दुख हो गया, तो सुख ही दुख का कारण बना। एक गृहस्थ जीवन, गृहस्थ जीवन में ये खतरा है ना, जो हम शो ऑफ में ना फंस जाए, दुनिया को दिखाना है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोच रहा है हमारे बारे में, भगवान क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं, गुरु क्या सोच रहे हैं उससे मतलब नहीं, पड़ोसी है, या माता जी लोग, आपकी सिस्टर के घर में कितना बड़ा गाड़ी है, वो दिखाएगी, देखो मेरे मेरा तो हस्बैंड ने इतना बड़ा गाड़ी खरीदा, तुम्हारा हस्बैंड क्या किया, कंपैरिजन, क्या? कंपैरिजन होता है ऐसा कि नहीं है? नहीं होता है, लगता है माता जी लोग तो पूरा शुद्ध भक्ति में सब लोग डूबे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है कंपैरिजन, बोलिए ना, नहीं होता है तो बोल दीजिए नहीं होता है, होता है ना, कंपैरिजन होता है ना, कंपैरिजन। अरे हम लोग क्या, तुम्हारा हस्बैंड धोती कुर्ता पहन के घूमता है लल्लू राम जैसे, थोड़ा हैंडसम होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, चेन पहनना चाहिए, चेन ऐसे, ऐसी घड़ी होनी चाहिए थोड़ी, चश्मा एक ऐसा लगा के थोड़ा, नहीं, तुम्हारा तो तुम्हारा तो किस्मत खराब था, इसलिए क्या कर सकते हैं, तुम ऐसे पल्ले पड़ गई वो, लल्लू राम भक्त के पर पल्ले पड़ गई थी। ऐसे फीलिंग आ रही, अरे कहाँ मेरी किस्मत ही खराब थी, अब क्या करें, कंपैरिजन, क्या?
राम परिचय कहते हैं रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी, कौवा मोती खाएगा। कलयुग आएगा नहीं, आ गया है कि दुष्ट लोग, कामी, क्रोधी, लोभी लोगों की पूजा होगी, उनकी पूजा की जाएगी। और जो सन्मार्ग पर चलेंगे, चरित्र का जीवन, चरित्र के मार्ग पर चलेंगे, जिनके जीवन में तपस्या होगा, संयम होगा, लोग उनको क्या बोलेंगे? लल्लू राम। ये कलयुग। और ऐसे लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि भक्त लोग भी उसके चक्कर में फंस जाएंगे। वो भी सोचेंगे अच्छा, प्रभावित हो जाएंगे, है ना। ये ईर्ष्या की का सूचक है ना। गृहमेधी और गृहस्थ दोनों में अंतर होता है। केवल विवाह करने से व्यक्ति गृहस्थ नहीं बनता। प्रभु जी मैं गृहस्थ बन गया, कैसे? शादी करके। केवल विवाह करने से गृहस्थ नहीं बना जाता। कैसे? गृहस्थ विवाह करने के बाद दो ऑप्शन है, गृहस्थ और गृह। तो गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। प्रभुपाद जी करें निश्चित रूप से, तो ये नहीं कहते हैं कि कुछ लोग हो सकता है ना भी रहे ये नहीं है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, गृहस्थ के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया? गृहमेधी, गृहमेधी इसके बारे में, गृहस्थ है गृह, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि जहां पे भी अहंकार होगा, अहम ममेति मोह, मोह जहां होगा वहां ईर्ष्या आएगी। जहां जैसे कैसे इसको समझेंगे कैसे? जैसे जैसे ही मैंने बोला कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये 5 लोग मेरे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? बाकी लोग मेरे। वो आपने बोला नहीं, वो बोला नहीं, लेकिन उसमें इंक्लूडेड है। जैसे आप लोग ये 5 लोग मेरे हैं, इसका मतलब क्या है? बाकी लोग मेरे नहीं है। वो कौन है? वो पराए। तो जब वो पराए हैं, वो मेरे है ही नहीं, उनसे मेरे को क्या लेना देना? समझ में? तो वहीं से ईर्ष्या प्रारंभ। समझ में? इसलिए गृहस्थ आश्रम प्रविष्ट करते ही, गृहमेधी के जीवन में जाते ही व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फिशनेस हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को बोला जाता है दान देने के। समझ में आया क्यों बोला जाता है? क्यों? वो सेल्फिशनेस को कम करने के लिए, इसमें बहुत मुश्किल से निकालता है। चलिए प्रभु जी आप दे ही देते हैं, चलिए क्या अभी याद हमारे बचपन में मैंने सुना था कहानी, गांव में हमारे है ना, एक व्यक्ति थे ना, तो किसान थे, तो खेत में नहीं, खेत की रखवाली करते हैं ना, मचान डालकर उसमें बैठ जाते हैं ताकि पशु खाए ना फसल को, तो बैठ कर
रखवाली कर रहे थे। तो वहीं से गांव में शादी विवाह में जो है वो तंबू लगाते हैं और उसमें स्टेज लगाते हैं और नाच गाना होता है, तो ड्रामा भी करते हैं वो लोग। तो सुबह सुबह फिर वो लोग जाते हैं ना, तो सब जा रहे थे, ड्रामा व्रामा करके जा रहे थे और रास्ते से जा रहे थे, मचान में बैठे थे। तो ड्रामा वाले जब जा रहे थे उनकी पॉकेट से कुछ गिर गया। तो गिर गया और इन्होंने देख लिया कि गिरा है, तो बताना चाहिए था ना कि भाई गिर गया, आपका सामान गिरा है, आप ले लो, बताया नहीं। बोला थोड़ा आगे निकल जाने दो। जब वो लोग निकल गए तो गया पीछे से जाके उठाया, उसमें देखा कि क्या था, देखा कि 100 के 5 नोट थे और आज से लगभग 40 साल पहले 500 रुपए का मतलब आज के समय में 5 लाख के बराबर। वो इतना खुश हो गया, बोला मचान पे बैठे बैठे 500 रुपया मिल गया। खुश हो गया, इतना खुश हो गया। आया घर आया, बोला अपने बेटों को बुलाया, आज हमको 500 रुपया मिला है। बोले 500 रुपया मिल गया कैसे? और जैसे भी मिला मिल गया, अब मिल गया। कहाँ मिला है? तो ऐसे निकाल के दिखाया, जैसे दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। तो हमको भी दे दीजिए पापा, ऐसे दे देंगे हैं? पिता का सेवा करना पड़ेगा। तो बच्चे भी पहले तो सेवा वो नहीं करते थे इतना ज्यादा, जब से 500 दिखाया सब लाइन में लग गए थे। बोली पापा क्या चाहिए, पिताजी क्या करना है बताइए ना। तो उसका तो इतना आनंद था, लाइन में लगे थे सारे, बेटा और बहू सब लाइन में। इस तरह से 1 साल हो गया, सेवा करवाया। फिर पापा आप तो दे दीजिए, ऐसे दे देंगे? आखिर देना किसके, तुम ही लोग को दूंगा ना, और किसको दूंगा, लेके जाऊंगा क्या? थोड़ा सब्र करो, सब्र करो। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। लास्ट में जब मरने का समय आ गया तो बच्चों ने बोला पापा आप तो दे दीजिए। सो बहुत गुस्सा है, पापा 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 क्या लगा रखे हो तुम लोग, चैन से मरने भी नहीं देते हो। ये लो, निकाल के से फेंक, ये लो जाओ। उन्होंने ऐसे निकाला, निकाला तो नोट बाहर निकाला, तो जब गिनने के लिए निकाले तो 100 के 5 नोट, लेकिन वो सब नकली नोट थे जो ड्रामा में यूज होता है। मैं ये कह रहा था कि स्वार्थ इतना ज्यादा, स्वार्थी व्यक्ति हो जाए, इसलिए दान देने का। गृहस्थ की शुद्धि होती है कब? क्यों दान देने के लिए बताया, समझ में आया? क्योंकि कितना भी मिल जाए ना कम ही पड़ता है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाएं उसी ही अनुपात में बढ़ जाती हैं जिस अनुपात में आपका आय बढ़ेगा, और जितना भी मिल जाएगा उतना कम ही लगता है। इसलिए हमेशा सोचते हैं, और जब हम हमारे अपने पास जितना है वो कम दिखेगा तो दूसरे का के ऊपर नजर जाएगा, दूसरे के धन, दूसरे की पत्नी, दूसरे का है ना प्रॉपर्टी, ये ये खतरा रहता है। इसे शुद्धि के लिए ये स्वार्थ, अपने सुख के लिए केवल सोचना, अपना और जो हमारे परिवार में 5 लोग हैं केवल उन्हीं के बारे में सोचना। लेकिन जो गृहस्थ जो होता है, वैष्णव जिसको बोलते हैं क्या, वैष्णव,
वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। वैष्णव जो होता है वो दूसरे की पीड़ा करता है, अपनी परमार्थ उपकार या परोपकार। वो अपने पे कष्ट उठा के भी दूसरे का उपकार करना चाहिए। वो गृहस्थ गृह में दी दूसरे को कष्ट में दे के अपना सुख से अपना अपने परिवार, बस मेरा ये 5 एक सर्कल खींच दिया ऐसे, उसके अंदर जो लोग हैं वो मेरे, उसके बाहर जितने लोग हैं वो मरे जिए, उससे क्या फर्क है? इसलिए वही बात यह बता रहे। इसलिए जब दान देते हैं तो दान देने से हमें आदत पड़ती है क्या, अपने स्वार्थ से उठ के दूसरों के लिए सोचना। ये हमारे जो सोच है उसमें परिवर्तन होता है, सोचने में परिवर्तन। सोच क्या है? सेल्फ फिश थिंकिंग। इसलिए बता रहे हैं कि एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। गृहस्थ भक्तों में आपस में क्या होता है? अच्छा रिलेशन बनना बहुत कठिन है। समझ में आ रहा है? जैसे ही आप मेरा आ गया ना, मेरा तो फिर भले हम ग्रुप में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सब लोग अपने अपने एजेंडा के लिए बैठे हुए रहते हैं। कैसे हम अपना काम निकलवाएं, बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र में प्रभुपाद जी का, संयुक्त राष्ट्र में कई सारे देश आके बैठे रहते हैं विश्व में शांति के लिए, लेकिन उनका मेन एजेंडा क्या होता है? अपना काम निकलवाना, अपने देश के फायदे, अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं। विश्व के बारे में कम, अपने देश के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और संयुक्त राष्ट्र को यूज करते हैं अपने देश के लिए, है ना? तो ये एक खतरा है ना, आपस में संबंध नहीं रहेगा, है ना? इसलिए हम अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, आप लोग पर्सनल मत लेना, बट जस्ट चर्चा के लिए हम लोग बता रहे हैं, चर्चा के लिए चर्चा कर रहे हैं, समझने के लिए। जैसे ये अपना जैसे मैं और मेरा आता है ना, तो वहां पे फिर इस तरह की समस्याएं आती हैं। इसलिए एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता है, और व्यापक रूप में एक जाति समाज या राष्ट्र स्वार्थवश अन्य जाति समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं, ना? उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के परम कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रतिकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, आप लोग उसका उत्तर देना, तैयार है आप लोग? हैं? ओके। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए मान लीजिए।
कई लोग बोले हम है ही नहीं तो कैसे मान लें। आप नहीं है तो थोड़े समय के लिए तो मान सकते हैं ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। और आपका समय इतना कीमती है कि हर सेकेंड आपका नुकसान हो रहा है तो $10,000 का नुकसान हो रहा है। एक सेकेंड में कीमत कितना है? $10,000। ठीक है। आप ऑफिस जा रहे हैं और जाते समय रास्ते में आपके पास एक बटुआ है जिसमें $5,000 रखा हुआ है। कितना? $5,000 रखा हुआ है और वो बटुआ गुम हो जाता है। ठीक है। प्रश्न ये है कि आप क्या करेंगे? उस बटुए को ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? कितने लोग ढूंढेंगे, कितने लोग नहीं ढूंढेंगे? $5,000, 4 लाख रुपया ढूंढेंगे नहीं? क्यों? कौन बताएंगे? हाँ देखिए, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो $5,000 में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको वेस्ट करना अगर 5 मिनट भी ढूंढने में लगा, कितना डॉलर का नुकसान हो गया? 10,000 तो 1 सेकेंड में, 15 लाख डॉलर, उससे भी ज्यादा। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करेगा, छोटे छोटे नुकसान की परवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी परवाह करें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से किसी ने हमको गाली दे दिया, किसी ने हमको इंसल्ट कर दिया, किसी ने मेरे को सम्मान नहीं दिया, कोई मेरा चप्पल चुरा लिया, कोई मेरा जूता चुरा लिया, इसके कारण मैं 2 दिन तक माला नहीं किया। भगवान का एक नाम जो है वो उसके समान कोई चीज नहीं है ना? इतना कीमती है। हम छोटे छोटे कारणों के लिए हम भक्ति छोड़ देते हैं। हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे चीजें छोड़ देना चाहिए और भक्ति पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। समझ में? क्योंकि अगर उसको अपने सम्मान के लिए, इच्छा के लिए, अपने इंसल्ट, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसके उसके अपना इमेज बनाने के लिए अगर आपने अगर भक्ति छोड़ दी, भक्ति का नुकसान कर लिया, तो ये वही बात हो गई कि बटुआ ढूंढने के लिए आपने लाखों डॉलर कमा दिए। समझ में? इसलिए हम सब कमाना है तो क्या कमाए? ऐसी वस्तु कमाइए जो कभी नष्ट। जब तक हम इस संसार में हैं, परिवार को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ तो धन की आवश्यकता है, वो अर्जित करना चाहिए। वो जरूरी है। लेकिन वो केवल इस जीवन में काम देगा, है सहायता देगा, मृत्यु के बाद वो साथ नहीं जाएगा। ये समझना है। क्या क्या समझना है? मृत्यु के बाद वो साथ नहीं जाएगा। और दोबारा जब जन्म लेंगे तो साथ होगा वो पैसा? नहीं होगा। आप पीएचडी डिग्री ले लिए, प्रोफेसर बन गए, मृत्यु हो गई, अगले जन्म में फिर जब दोबारा जन्म होगा, आपके पीएचडी का सर्टिफिकेट लेके जन्म होता है। पिछले जन्म में मैं प्रोफेसर था, सीधे मेरा तो कॉलेज में जॉब पढ़ाऊंगा।
फिर से शुरू करना, ABCD शुरू करना पड़ता है कि नहीं? फिर से शुरू करना पड़ेगा दोबारा, फिर से। सारा मेहनत किया हुआ सब बेकार हो गया, मृत्यु के समय सब व्यर्थ हो गया, फिर से स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। इसलिए भौतिक चीजें एकत्रित करने का कोई लाभ ज्यादा नहीं। हाँ, जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है जीवन का। वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन का मतलब है कि अपने पारिवारिक जीवन को चलाते 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 उसी में से कुछ टाइम निकाल कर कुछ ऐसा कमाया जाए जो नष्ट ना हो। समझ में? और वो है भक्ति। वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि कैसे हम कुछ ऐसा कर्म करें जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्र है उससे बाहर। इसको कहते हैं बुद्धिमान। ठीक है ना? तो वो कैसे करना है उसके लिए बता रहे हैं ना कि तो वास्तव में जो मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो इसी के लिए मिला है। किसके लिए? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने और भगवान के धाम वापस। तो इसलिए कह रहे प्रभुपाद जी की जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, जहां जाकर जगत के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, सात संबंध तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। भगवत धाम जाने का विधि क्या है? श्रवण करना। क्या? श्रवण करना। जो सुनेंगे वही सोचेंगे, जो सुनेंगे वही सोचेंगे। जैसे हम सुन रहे हैं अभी भगवत धाम जाना है, जीवन का लक्ष्य है, तो हम भगवत धाम जाने के बारे में सोचेंगे। और अगर हमको कोई आके बता दे कि नया कार खरीदना है तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे, है ना? तो सुनना बहुत जरूरी। क्या सुन रहे हैं उसी से प्रेरणा मिलती है कार्य करने है? तो मूर्ख लोग इसे नहीं जानते हैं। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते इस सुनने की प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुण आदि के विषय में कुछ गलत साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बने, उसे शास्त्रों के आदेश के अनुसार असली गृहस्थ बनना। तो आप सब असली गृहस्थ बनो, ये मेरी इच्छा है। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग क्या बने? असली गृहस्थ बने। असली गृहस्थ कोई कहता है प्रभु जी हमको सब कुछ छोड़ के संन्यास लेने की जरूरत है क्या? कई भक्त लोग मेरे को पूछते प्रभु जी कब वो दिन आएगा मेरा कि हम भी सब कुछ छोड़ देंगे। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ने की जरूरत, छोड़ने की जरूरत क्या है? हमारी आसक्ति को छोड़ना। क्या? हमारे अज्ञानता को छोड़ना, अज्ञानता के ऊपर आधारित जो आकर्षण है उसको छोड़ना है ना। अज्ञानता के ऊपर आधारित जो हमारा मोह है उसको छोड़ना। नहीं तो भगवान के धाम में
ये सारे गृहस्थी है। आप बैकुंठ में जाओ, वहां भी आपको सन्यासी मिलेगा ही। बैकुंठ में सारे गृहस्थ हैं। और हर फैमिली के पास अपना एरोप्लेन होता है, जानते हैं आप? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जब जीवात्मा वहां जाता है गृहस्थ जीवन में, तो हर फैमिली के पास वो भगवान गिफ्ट करते हैं। क्या गिफ्ट देते हैं? क्या? हवाई जहाज। और हवाई जहाज एल्यूमिनियम का हवाई जहाज नहीं होता है यहाँ जैसा लोहा लंगट का हवाई जहाज नहीं है। वो कैसा है? सोने का बना हुआ है। और उसमें पेट्रोल डीजल की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप उड़ता है इच्छा से। आप पूरा परिवार लेके बैठ जाइए, बोलिए टेंपल चलो, बस इतना बोलना है, बाकी गूगल मैप पे कुछ नहीं देखना है। विमान को पता है रास्ता, सब कुछ अंदर। आप बोलते ही जैसे नहीं होता है, गूगल गूगल यहाँ चलो, अपने आप ऑटोमेटिक है हर चीज। ऐसा विमान एरोप्लेन श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और पूरा परिवार उसमें बैठ के, आप जब बैकुंठ जाएंगे तो बैकुंठ में जैसे ही आप प्रविष्ट करेंगे, हजारों की संख्या में विमान उड़ते मिलेंगे। आप हजारों विमान उड़ रहे हैं और सब पे एक एक परिवार बैठा हुआ है, एक एक फैमिली है ना। और पूरा परिवार बैठ के क्या कर रहा है? कीर्तन कर रहा है। एक उधर कीर्तन पार्टी चल रही है एक फैमिली की विमान पर, एक उधर कीर्तन पार्टी चल रहा है, उधर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूरा सब मिलकर। इतना आनंद है, किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई क्लेश नहीं है कि भाई अमेरिका ने ईरान पे अटैक कर दिया, अब गैस कहां से आएगी। कोई चिंता नहीं है वहां, हर चीज अपने आप मिलता है। ऐसा जगत है। हमको वहां ले जाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। लेकिन हम लोग बिना मतलब का इस संसार में सड़ना चाहते हैं, क्या करें? ये संसार दुखों का घर है। आप कितना भी आप कमा लो, एक सेकंड में सब खत्म हो जाता है। आप देखो इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, करोड़ों रुपए लगा के, हजारों करोड़ रुपए लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और दूसरा हजारों करोड़ रुपए लगा के मिसाइल बनाता है, और वो मिसाइल हजारों करोड़ का, हजारों करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सब खत्म है। नहीं, और सब पब्लिक का हजारों करोड़ टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। सब देखो क्या कर रहा है। यहाँ आप कुछ बना भी दिए, पता नहीं कब आगे क्या गिर जाए ऊपर। नहीं, अभी आप जाके देखो यूक्रेन का क्या हालत है। अभी इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होते होते बच गया ना। पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उसके बाद परमाणु हमला होने वाला था, और भारत करता तो पाकिस्तान भी करता। देखो एक सेकंड में पूरा ये संसार जो है अशाश्वतम दुखालयम है। नाप्नुवन्ति मानम संसिद्धिम पुनः। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप लोग मेरे धाम में आओ, उधर जाके आनंद में रहिए, वहां पे कोई दुख नहीं है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना है। संसार हमको बोलेगा अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, भक्ति कर रहे हो, ये सब से क्या मिलेगा? क्योंकि मूर्ख लोग इसको नहीं समझ सकते, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग इस बात को नहीं जानते है ना। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं। बंगाल में किसकी सरकार बनेगी, ये सुनना चाहते हैं। अरे किसी की भी सरकार बने, इससे क्या फायदा होगा? सरकार किसी की भी बन जाए, ठीक है, लेकिन हमारी हमको कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो उसके बारे में घंटों घंटों, ठीक है थोड़ा बहुत न्यूज के लिए अच्छी बात, लेकिन घंटों घंटों उस पर सुनना, न्यूज सुनना, क्रिकेट देखना, ये सब देखने समय बर्बाद, क्योंकि वो लोग ये नहीं जानते, इसलिए वो इन सब चीजों के में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, विभ्रांत तो रहते ही है ना। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग को असली गृहस्थ बनना है। और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावयः दिवाचार्थे हया राजन तुम भरणेन वा। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृह में थी, उसका जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के पालन में बीत जाता है। तो रात बीत जाती है सोने में, दिन बच जाता है पैसा कमाने में, और भक्ति के लिए समय, आप लोग देख ही रहे कितना स्ट्रगल है। केवल परिवार को चलाने के लिए इतना संघर्ष है कि आपको 12-12 घंटे मेहनत करना पड़ता है, फिर समय और ऊर्जा बचती ही नहीं है माला करने के लिए, पूरा समय चला जाता है, ठीक है नहीं। इसलिए जब समय ही नहीं मिलेगा तो भक्ति कैसे करेंगे। इसलिए कैसे भी हमें ये प्रयास करना चाहिए, है ना। वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाकर उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह का मानव सभ्यता भागवत संप्रदाय द्वारा निंदित है। चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतः वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी होते हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। वो आर्थिक विकास करना चाहते हैं, लेकिन किस लिए? भौतिक भोग के लिए, भौतिक भोग के लिए। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास से अनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर हैं तथा ज्ञानी योगी तथा भक्त, उन्हें यौन आचार्य सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के लिए है, न कुत्ते और सुअर की भांति मैथुन में रत रहने के निमित्त है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का अति संक्षिप्त वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में बर्बाद, इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम सबको क्या करना चाहिए, अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि एक ऐसा समय आए जब हम भगवान की भक्ति में लग सके। और पैरेलल करें तो और अच्छा है। अपने जीवन शैली को इस तरह से ढालिए जिससे कि परिवार का भी देखभाल हो, नौकरी भी हो, साथ में समय मिले अपनी साधना को हम अच्छा रखें, श्रवण कीर्तन में के लिए हम समय मिल सके। और अगर कोई सक्षम है तो उसको बचत करनी चाहिए। खर्चा करने के बजाय क्या करना चाहिए, बचत करना चाहिए। अधिक से अधिक बचत करिए और सही उपयुक्त समय आने पे वानप्रस्थ में जाकर मटेरियल वर्ल्ड को टाटा बाय बाय।
और उसके बाद भजन करना चाहिए। क्या? भजन और प्रचार करना चाहिए। ऐसी हमें योजना अपने लाइफ इस तरह से सेट करना चाहिए, है ना। अगर जो सक्षम है उसकी बात कर रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है सबके लिए, है ना। जो बच्चे बड़े हो गए उनको विवाह करके फिर उनको हैंड ओवर सारा, तो अब तुम लोग संभालो कुंठा जगत, हम जाएंगे बैकुंठा है कि नहीं। तो बच्चा को लगे नहीं मैं भी जाऊंगा बैकुंठा, बोला ठीक है तो तुम भी आ जाना पीछे से, अभी तो तुमको संभालना ही पड़ेगा है ना, ऐसे तो आप सब से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये प्राप्त हुआ है, इस जन्म में आप लोग इस तरह से भक्ति कीजिए कि दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न है? माइक है दूसरा? ओके आप पूछिए। हमें किस तरीके से अपनाना चाहिए कि जो श्रीला प्रभुपाद ने बताया है कि 50-55 साल तक हम लोग रिटायर हो जाएं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 10 सेकंड में 7 साल निकलते जाते हैं, लेकिन हमारा जो शरणागति का है उसका कुछ लेवल अब होता नहीं है। तो 5 साल 10 साल 20 साल सभी वक्तों के ऐसे मतलब मेरे तो निकलते ही जा रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए कि कोई हमें सिखाए कि ये काम किया कैसे जाता है, क्योंकि आज ये नहीं होने वाला कि मैं कल सोच लूं कि कल मुझ में वैराग्य आ जाएगा, मैं सबको छोड़ दूंगा, बच्चों की शादी करा दूंगा, खत्म। तो ये इस कैसे हम अपने आप को मापें और कैसे उस रास्ते पर चल पाए। कोई उत्तर देना चाहेगा इस प्रश्न पर? बहुत आसान है इसका उत्तर, शास्त्रों में बताया गया है ना। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ, और जहाँ चाह नहीं होती है वहां पे क्या होता है? एक्सक्यूज होता है। क्या होता है? और जहाँ चाह होती है वहां पे व्यक्ति अपना राह निकाल लेता है। बिल्लो मंगल ठाकुर जी ने आंधी और तूफान और बारिश भरी रात में भी रास्ता निकाल ही लिया चिंतामणि तक पहुंचने का नहीं, कैसे? अच्छा, स्ट्रांग डिजायर, यस। वो कैसे आए? और ये यही सबसे प्रमुख वस्तु है ना। वो अगर आ गया, सारी दुनिया एक तरफ व्यक्ति अपनी इच्छा कर ही लेता है, नहीं अपनी वो चीज ही, बाकी कैसे होगा क्या होगा वो सब तो डिटेल है, वो सब, लेकिन ये बहुत जरूरी, ठीक है ना। वो सत्संग से होता है। चाह कहाँ से आएगी? सत्संग से। इसलिए सत्संग कीजिए। सत्संग जैसे ये क्या है? ये सत्संग की तो व्यवस्था है। 4-5 करोड़ का बिल्डिंग भगवान ने इन्वेस्ट करके बनाया है, किस लिए? भगवान ने ये किस लिए बिल्डिंग बनवाया? सत्संग के लिए बनवाया है कि नहीं। अभी हमारे भक्त मंदिर वाले बोल रहे थे कि इसको हम फिर से रिनोवेट करके इसको गेस्ट हाउस बना देंगे। अब गेस्ट हाउस अगर बना दे तो हर हर महीने 10 लाख इनकम है। तो मैंने बोला नहीं रहने दो
प्रचार हो रहा है, भक्त लोग पैसा कमाना गोल नहीं है, गोल है प्रचार करना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भगवान ने इतनी व्यवस्था की है, इसलिए सत्संग की व्यवस्था, हमें उसका लाभ उठाना है। और जब हम आपस में आते हैं, मिलते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे हमारा आकर्षण भौतिक संसार से धीरे धीरे कम, और कैसे हम धीरे धीरे इस संसार भगवान के प्रति हमारा आकर्षण और दिन पर दिन बढ़ता जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना, जिम्मेदारी करना है, ठीक है, जिम्मेदारी करना है, वो तो जिम्मेदारी है, वो तो आप भक्त अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं। लेकिन जिम्मेदारियों को करते करते हमें ये भी समझना है कि ये संसार जो है वो नश्वर है, क्या है, हमें नित्य जगत में जाना है, कृष्ण से प्रेम विकसित करना है। तो ये चर्चा करके आपस में हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए उन चीजों के लिए, है ना, कि कैसे हम इससे बाहर निकले, सांसारिक आकर्षण से, मोह। नहीं तो हम साथ में आके हम ये भी बोल सकते हैं कि कैसे एक दूसरे से हम इंस्पायर कर सकते हैं, हमारा सांसारिक आकर्षण और बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। नहीं है तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब जहां हमें प्रेरणा मिले, किसके लिए, किसके लिए प्रेरणा मिलती है, इस संसार से बाहर निकले और भगवान के धाम जाने, जहां पे हमें एक विजन, एक दृष्टि मिलती है कि ये संसार दुखों का घर है। हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं, माता जी, ओ माता जी, कहाँ माया में फंस रही हो, ये संसार दुखों का घर है, हरि बोल। एक माता जी दूसरे माता जी को ऐसे याद दिलाए, जैसे एक प्रभु जी दूसरे प्रभु जी को याद दिलाए, है ना, हस्बैंड वाइफ को याद दिलाए, वाइफ हस्बैंड को, प्रभु जी हरि बोल, आप माया में क्यों फंस रहे हो। नहीं, चिंतामणि ने बिलो मंगल ठाकुर को याद दिलाया ना, कि तुम इस हड्डी और मांस के शरीर से इतने आसक्त हो, इतना आकर्षण तुम्हारा भगवान के चरणों में होता, तुम भगवान को प्राप्त कर दे रहे हैं। तो चिंतामणि ने याद दिलाया किसको, बिलो मंगल। देखिए, एक महान आचार्य का जन्म हुआ है, इसलिए लिखते हैं बिलो मंगल ठाकुर, मेरी शिक्षा गुरु चिंतामणि है, उसने पथ प्रदर्शन किया। अपनी कृष्ण करणामृत में लिखते हैं, चिंतामणि को नमस्कार करते हैं, नर्तकी को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उसने उनको रास्ता दिखा दिया भगवान के धाम का। नहीं, याद दिलाया, उसने क्या किया, याद दिलाया। उस तरह से प्रभु जी लोग माता जी लोग को याद दिलाए, हस्बैंड वाइफ को याद दिलाए, वाइफ हस्बैंड को याद। इससे हमें एक दूसरे को क्या करना है, याद दिलाना। और इस प्रकार से हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस भवसागर के पार चलेंगे। बाकी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बैठ के प्लानिंग करें तो आसानी से कई रास्ते निकल के आ जाएंगे। दोनों प्लानिंग करना, बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए ना, कि हमेशा नहीं रहना है यहाँ, ऐसे सोचना है ना। हस्बैंड अकेले प्लानिंग कर रहा है, वाइफ वाले अकेले, तो दिक्कत होगी। अकेले नहीं, साथ में बैठ के चर्चा करना और धीरे धीरे। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ, मुझे आपने बताया था ना कि लोग एक ही सर्कल में सोचते हैं कि ये मेरा परिवार है, कि इतने के लिए मुझे करना है। तो मुझे जैसे किसी के मन में है अगर दूसरे के लिए करना भी है तो कितनी मात्रा में करना चाहिए उसको, मतलब कई बार क्या होता है ना कि करना चाहता है, घर से भी पीछे
टॉन्ट लग जाती है उसको कि हम उनके बारे में करते रहोगे, हमारा भी सोचोगे। तो मतलब कितना करना चाहिए दूसरे के लिए किसी ये घर को हम इस चीजों में नहीं फंसना चाहिए डिस्कशंस में कि मैं करना चाहता हूँ, घर से नहीं अलाउ होता है ना, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल्स की चर्चा हो रही थी, हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को दोषी नहीं, गृहस्थ जीवन का नेचर है ऐसा, ये बता रहे। वो जैसे ही पारिवारिक जीवन में जाएंगे वो स्वभाव ही है ऐसा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? वो आएगा ही। आप कुछ नहीं कर सकते। पता है ना, सत्संग ज्यादा कीजिए, अधिक से अधिक सत्संग। क्या सत्संग में रहेंगे तो फिर प्रवृत्ति कम होगी, खत्म नहीं होगी, कम इससे आएगा, कम स्वार्थ रहेगा, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, पुंसाम स्त्रियाम मैथिली भाव में स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं, एक विज्ञान है, साइंस है, इसको समझना चाहिए। जो आपस मैन इज ऑल्सो गुड, वीमेन इज ऑल्सो गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर, वहां पे माया का जन्म। समझ में आ रहा है? दोनों में दोष नहीं। देखिए, अच्छा, पति सोचता है शायद पत्नी के कारण समस्या हो रही है मेरे लाइफ में, पत्नी सोचती है पति के कारण हो रही है, पति माया है, पति बोलते तुम माया हो। एक दूसरे पे हम लोग ब्लेम करते हैं, तो माया कौन है, कहाँ है? हैं? दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो वहां से फिर इच्छाएं प्रकट होती है, वहां से फिर क्या प्रकट होता है, वहां से इनसिक्योरिटी आता है, वहां कई सारे डायनेमिक्स शुरू होते हैं, वहां से संतान होगा, उसके बारे में एंजाइटी आएगी, उसको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनका केयर करना है, उसको ही करना है, घर चाहिए। अगर हम लोग यूथ का कैंप करते तो हॉल में सबको सुला देते थे, याद है आप लोग? ऐसे हॉल में नहीं सब सो जाते थे, और जब सबका विवाह हो गया हॉल में ऐसे सुला देंगे, हैं? माता जी लोग बोली क्या तुम लोग राक्षस हो गए हो। प्रैक्टिकल नहीं है ना, बच्चे हैं, आप अकेले तो आप पूरा दिन भर फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की फास्टिंग नहीं करा सकते। उसका नीड है, वो डिमांड है, वो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इन बोल तुम ये बच्चा के कारण मेरे सारा समस्या हो रहा है, जब से ये बच्चा हुआ मेरा लाइफ खराब हो गया, ये बच्चे के कारण मैं परेशान, मेरी भक्ति नहीं हो रही है बच्चे के कारण। और बच्चा किसके कारण हुआ? वो किस कारण हुआ? तो हमारा टेंडेंसी होता है किसी को पकड़ के उस पर ठिकरा फोड़ना है, किसी को ब्लेम करना, हमारी टेंडेंसी। यही समस्या की जड़ है, हमेशा याद रखें। हम लोग किसी को ब्लेम करना चाहते हैं पकड़ के। ब्लेम किसको करना है? हर समस्या के जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं। मैंने वो रास्ता चुना है, और मैं दूसरों को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? अब मुझे वो रास्ता निभाना पड़ेगा, चाहे उसमें कष्ट है या दुख है या सुख है, ये मेरा चयन था, है कि नहीं? उसको लेके चलना है, और उसमें हम फिर सोच सकते हैं कि कैसे हम इससे बाहर फिर निकल के भगवान के धाम जा सकते हैं। तो ये जो मैं जनरली ये टेंडेंसी देखता हूँ, जनरली कि पत्नी जो है, पति जो पत्नी को या किसी फैमिली मेंबर को पकड़ के उस पर सारा ठिकरा फोड़ता है,
ना, बहू पत्नी किसी और पे ठिकरा फोड़ देगी, बच्चे किसी और पे फोड़ देंगे ठिकरा। इस गेम से बचना है, ब्लेम गेम इसको बोलते हैं। क्या? ब्लेम गेम। कोई जिम्मेदार नहीं। तो जब हमने विवाह किया, वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट किए, तो उस जीवन के कुछ अपने डिमांड्स हैं। क्या है? डिमांड से उस तरह का वातावरण बनेगा ही वहां। समझ में आ रहा है? वो प्रकृति है, उसी तरह से जाएगा वो। बच्चे होंगे ही, क्लास में वो हल्ला करेंगे ही। आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एसएनएस जब बनाया, अभी बच्चों को हटाओ, नहीं, कुछ तो रहेंगे, है कि नहीं? अब आपको ये देखना है कि कैसे बच्चे आवाज हल्ला करते रहे, फिर भी आप लेक्चर देते रहो, उसे डिस्टर्ब मत हो और सुनते रहो, है कि नहीं? अरे बच्चों को उधर बाहर फेंक दो सीढ़ी से। ये लोग, ये हिरण्यकश्यप और रावण है, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हरी कथा में। हम लोग फिर क्या अपॉर्चुनिस्टिक हो गए ना, सेल्फिश हो गए, है कि नहीं? सेल्फिश हो गए। किसी को दोष नहीं देना, बट ये हमेशा याद रखिए, ये एक परिस्थिति है जिसको मैंने चयन किया। क्या? मैंने चुना कि मैं इस परिस्थिति में जाऊंगा, तो हमको उसको फेस करना है, उसका करेज होना चाहिए, और जो भी चैलेंज जाएगा उसी में क्या हम बेस्ट कर सकते हैं, अब वो सब सोचना है। उस सिचुएशन में अब हम बेस्ट प्रोपोजल बेस्ट यूज ऑफ बैड, अब उसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, जिससे कि हम अच्छा से भक्ति कर सकें, है ना? परिवार को भी लेकर चलें, उनको भी भक्ति में लगाएं, बच्चों को भी भक्ति में लगाएं जितना हो सके। ये गारंटी नहीं है। कई लोग बोलते प्रभु जी मैं गृहस्थ आश्रम जाऊंगा, बच्चों को भी महान भक्त ब्रह्मचारी बनाऊंगा। बच्चा नहीं चाहेगा तब तो बनाएंगे, वो ही नहीं चाहेगा तो आप कैसे बनाओगे? आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आपके बस में नहीं है ना हर चीज। आप सोच सकते हो ऐसा, लेकिन वो आपकी गारंटी नहीं दे सकते, है कि नहीं? वो चीज मैं बोल रहा हूँ कि उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये रियलिटी है ना? वहां पे फिर मोह आता है ना? फिर धन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको काम कार्य करना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा धन अर्जन करने के लिए, है ना? तो ये सब प्रैक्टिकल चीजें उसको फेस, लेकिन फिर हमें उसमें योजना बना सकते हैं कि कैसे हम उसमें बेस्ट, उस सिचुएशन में क्या बेस्ट किया जा सकता है ना? तो अगर आप परिवार वालों को भी सत्संग में रखते हो, स्ट्रांग एसोसिएशन मिल रहा है, उनकी भक्ति स्ट्रांग है, तो आप बोल रहे हो कि मैं कुछ करना चाहते हो, तो आपसे पहले तो आपकी वाइफ बोलेगी कि आप कुछ करो। अगर उसका एसोसिएशन स्ट्रांग, उसकी भक्ति स्ट्रांग, तब, नहीं तो उसकी भक्ति अगर कमजोर होगी तो आपको भी भक्ति कमजोर होगी। समझ में आ रहा है? इफ योर फैमिली मेंबर्स दे आर वीक स्पिरिचुअली, तो वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर होंगे, तो आपको भी खींचेंगे, है कि नहीं? आपको व्यक्ति डूब रहा है, कोई व्यक्ति डूब रहा है और आप गए उसको बचाने, तो क्या होगा? वो तो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि उसको कोई सहारा है नहीं। आप गए बचाने, आपको पकड़ लिया, आप छोड़ेगा वो? और आपको आता नहीं है उसको बचाना, आप खुद ही तैरने नहीं जानते ठीक से, तो वो तो डूबेगा, आपको पकड़ के लेके डूब जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम, लोग सोचते हैं गृहस्थ आश्रम, हम गृहस्थ आश्रम में आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि सबको निकाल सके, डूबते हुए परिवार को लेके बाहर निकाल के आ सके। जाएं, इतने एक्सपर्ट स्विमर हैं कि आप गए, पत्नी बच्चे पूरा माता पिता सबको सब मेरे को पकड़ो, पत्नी बच्चे सब पकड़ लिए, अब फिर तैर रहे हैं, अब तैर के सबको लेके बाहर निकल। इतनी कैपेसिटी विकसित करनी है ना परिवार के मुखिया को। तो ये तभी होगा जब हम सबको स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देंगे, सत्संग देंगे। यू गॉट द पॉइंट? तो वो लोग आपके बाधा नहीं बनेंगे आपके स्पिरिचुअल।
है ना, बल्कि वो सहयोग देंगे। आप देखो जैसे माता देवहूति इतनी, जब कर्दम मुनि चले गए जंगल में तो इतनी दुखी थी, लेकिन पुत्र कपिल मुनि थे, भगवान कपिल ने उनको ज्ञान दिया ना, सांख्य ज्ञान दिया, और ज्ञान सुनने के बाद माता जी ने खुद ही कह दिया कि हाँ बेटा तुम जाओ अपना भक्ति करो, मैं भी अपना भक्ति करूंगी, हरि बोल, तुम मेरे को डिस्टर्ब मत करो माला करने में। माता जी भी चली गई, भगवत धाम, बेटा भी चला गया, पति भी चला गया, सब, बेटा तो भगवान ही है कि नहीं, सब चले गए भगवान। गॉट द पॉइंट। लेकिन कर्दम मुनि ने तो देवहूति को ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, लेकिन पुत्र ने, कपिल मुनि ऐसा पुत्र दिया जो पुत्र नहीं मां को उस लेवल पर ले गया। ज्ञान, सत्संग क्या मिला? सत्संग के प्रभाव से हृदय की ग्रंथि नष्ट हो गई। ऐसा एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास करना है, तब ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं। ब्लेम करने से नहीं होगा, ब्लेम करने से और समस्या होती है। इसके कारण मैं डोनेशन नहीं दे पाया, ये डायन है, मेरे को भक्ति नहीं करने दे रही, ऐसे फीलिंग नहीं कराने का है, और समस्या बढ़ेगी। हमें निगेटिविटी नहीं कराना, पॉजिटिव चीज। क्या पॉजिटिविटी जब बढ़ाएंगे अपने आप निगेटिविटी, लाइट जलाते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है। तो हमारी जहां भी आपको फैमिली से कहीं से चैलेंज आ रहा है भगवान, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, उनको स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्पिरिचुअल नॉरिशमेंट चाहते हैं। उनको आध्यात्मिक सत्संग नहीं मिल पा रहा है, आपको सत्संग की व्यवस्था करनी है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। हरे कृष्णा।